कर ली गई। दोपहर 12:30 रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे, डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे भी शपथ ग्रहण के गवाह बनेंगे। बड़ी तैयारी की जा रही है रामलीला मैदान में, जहां पर भव्य सेरेमनी करने की तैयारी है, भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी है। एनडीए शासित, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं। 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे पहुंच रहे हैं। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रामलीला मैदान की, जहां पर सुबह सुबह सुरक्षा कर्मियों के और पुलिस बल के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। 30 से 40 हजार लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है दिल्ली के अंदर, रामलीला मैदान के अंदर। और रामलीला मैदान की सुबह सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और रामलीला मैदान से आयुषी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं फिलहाल क्या तैयारी और आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। आयुषी, क्या कार्यक्रम रहेगा दिन भर, क्या तैयारी है, क्या तस्वीरें देख पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, आज दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह है और ऐसे में जिस पूरे कार्यक्रम का जो एक टैगलाइन दिया गया है वो है विकसित दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह। इससे ही एक मैसेज जो है वो पूरी दिल्ली को दी जा रही है कि आखिर बीजेपी किस उद्देश्य के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और विकसित दिल्ली का सपना, जो विकसित भारत का सपना तो पूरा देश देख ही रहा है, लेकिन अब विकसित दिल्ली भी उसमें शामिल है। ऐसे में आपको बता दें कि आज 11 बजे जो तमाम वीवीआईपी गेस्ट हैं, जो फिल्मी जगत के सितारे हैं, जो उद्योगपति हैं, इसके अलावा आपको तमाम एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो हैं वो सब वीवीआईपी लिस्ट में शामिल हैं और 11 बजे का समय उनके आगमन का है। इसके बाद 12:30 बजे का समय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने का है। उसके बाद राष्ट्रगान और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है एक लंच भी रखा गया है। ये लंच भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात कर ले तो भव्य तैयारी की गई है। अगर बात कुछ कह रहे एक बार सुन लेते हैं आयुषी, फिर आते हैं आपके पास। दूसरी बार आभार व्यक्त करने के लिए पूरे परिवार के साथ आए हैं। एक ऐतिहासिक दिन है दिल्ली के लिए, पूरे शहर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और एक नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है दिल्ली के लिए उसको इम्प्लीमेंट हम सब लोग मिलकर करेंगे। धन्यवाद। कपिल मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। कपिल जी, आप आए हैं, आपको कैबिनेट में जगह दी गई है, किस तरीके से आप देखते हैं? तो कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि जनता का आभार, केंद्रीय नेतृत्व का आभार, प्रधानमंत्री मोदी का आभार, एक बड़ा मौका और काम करने के लिए चुना गया है। तो काफी सारे काम पड़े हैं दिल्ली में, आभार दिल्ली लिखा गया है। तो एक तरह से शपथ ग्रहण भी है आयुषी और दिल्ली के लोगों को आभार जताया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह के जरिए और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से। इसलिए बहुत बड़ी तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि शपथ ग्रहण के सामने आभार दिल्ली लिखा हुआ है।
जी बिल्कुल, आभार दिल्ली इसलिए भी मेंशन किया गया है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में ना सिर्फ बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे, इसके अलावा आपको बता दें कि 5000 झुग्गियों के जो प्रधान हैं वो आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जहां झुग्गी वहां मकान के जो लाभार्थी हैं, जिनको मकान दिया गया है इस योजना के तहत, वो भी आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। इसके अलावा जो लाडली बहना है, जो मध्य प्रदेश में हमने देखा लाडली बहना का फायदा हमने देखा महाराष्ट्र में, और अब बता दें कि आपको दिल्ली में लाडली बहना योजना जो बीजेपी ने ऐलान किया था कि चुनाव जीते ही वो करेंगे, तो ऐसे में लाडली बहना भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित है। इसके अलावा दिल्ली के अनेक इलाकों से जो किसान हैं वो इस कार्यक्रम में आमंत्रित है। तो बिल्कुल हर वर्ग को यहाँ पे बुलाया गया है, हर वर्ग के रिप्रेजेंटेटर्स को यहाँ बुलाया गया है ताकि उनका आभार व्यक्त किया जा सके कि आखिर इस चुनाव में किस तरीके से उनका योगदान जो है बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद रहा, उनका जो समर्थन था, उनका जो विश्वास था, वो आज बीजेपी को मदद किया है दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। इसीलिए जहां एक तरफ विकसित दिल्ली का टैगलाइन दिया गया है, तो वहीं दिल्ली वासियों के लिए आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। इसीलिए हर वर्ग से जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। और ये कार्यक्रम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, ये शपथ ग्रहण समारोह के अलावा एक बड़ा जो मैसेज है वो भी कन्वे कर रहा है पूरी दिल्ली और देश को कि बीजेपी जिस तरीके से हमने सीएम चेहरा देखा, हमें पहले से उम्मीद थी कि बीजेपी कोई ऐसा चेहरा ही लेकर आएगी जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म बीजेपी के लिए दिल्ली में चेहरा हो सके। और देखा जाए तो हम पहले कई जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे वो कह रहे थे कि पूर्वांचल को ध्यान में रखा जाएगा, पंजाब को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन महिला चेहरा वो चेहरा रेखा गुप्ता, जो देखा जाए तो आज के समय में हर प्रदेश में महिला वोटर्स जो है वो हर पार्टी के लिए जरूरी हो गई है। आधी आबादी का जो योगदान आज के समय में चुनाव में नजर आता है। हमने देखा है किस तरीके से इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है, वो हमेशा महिलाओं के लिए उन्होंने इतनी योजना लाई कि वो हमेशा महिलाओं के लिए निश्चिंत रहते थे कि महिला वोटर्स अगर साथ है तो सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमने बिहार में देखा है नीतीश कुमार को हमेशा निश्चिंत रहते हुए कि महिला वोटर्स उनके साथ है, इसीलिए वो हमेशा निश्चिंत नजर आते हैं कि सरकार में जब तक महिला है तब तक नीतीश जी है बिहार में। तो वही बीजेपी ये चीज बहुत अच्छे से समझ चुकी है और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में एक महिला चेहरा देना, क्योंकि अभी तक एनडीए शासित प्रदेशों में कहीं भी इस वक्त महिला मुख्यमंत्री नहीं है। हालांकि रेखा गुप्ता वेस्ट समाज से आती हैं, हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा की जिंद की, लेकिन छात्र राजनीति से ही वो एबीवीपी और संघ के साथ जुड़ी रही, डूसू की प्रेसिडेंट रही है, कई पदभार उन्होंने छात्र जीवन में उठाए हैं और इसके बाद धीरे धीरे उनकी जो एंट्री है एक मामूली कार्यकर्ता से आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री तक का जो उन्होंने सफर तय किया है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में संभव हो सकता है। और बीजेपी के हर कार्यकर्ता और कितने बड़े भी नेता क्यों ना हो, जब आप उनसे पूछो कि क्या आपको उम्मीद है कि आपको वो पद मिल सकता है, तो वो कहते हैं कि हम एक मामूली कार्यकर्ता हैं और जो जिम्मेदारी दी जाएगी वही निभाएंगे। और रेखा गुप्ता जी भी यही कहती नजर आई जब वो विधायक बन के चुनी गई थी। तो आपको बता दें कि पहली जो परिचय बैठक थी उसमें मेरी उनसे ऑन द कैमरा बात हुई थी, ऑफ द कैमरा भी बात हुई। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या दिल्ली को एक महिला चेहरा मिल सकता है, क्योंकि रेखा गुप्ता का नाम पहले दिन से यहाँ सामने आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानती कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव है, मेरा मानना है कि दिल्ली को एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दिल्ली का सपना पूरा कर सके और वो जो दावे और वादे इस चुनाव में किए गए हैं, मैनिफेस्टो में जो चीजें मेंशन की गई है बीजेपी की तरफ से, उसको ग्राउंड पे उतार सके। क्योंकि विवेक जी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी ने 27 सालों बाद भले जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी अब दिल्ली गंवाना नहीं चाहेगी कभी भी, और इसीलिए बीजेपी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म रन के लिए जो है वो एक ऐसा चेहरा लेकर आई है जो कि महिला है, जिससे पूरे देश को एक संदेश जाएगा। जी, और जो कैबिनेट की रूपरेखा हम देख पा रहे हैं, जिसमें आप देखिए प्रवेश वर्मा का नाम है, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है, रविंद्र इंद्राज का नाम है, कपिल मिश्रा का नाम है, आशीष सूद का नाम है, पंकज सिंह का नाम है। ये भी एक बैलेंस कैबिनेट, अगर हम इसको सोशल प्रोस्पेक्टिव से देखें या फिर एक सामाजिक इंजीनियरिंग की बात, जो सोशल इंजीनियरिंग की बात जो की जाती है हमेशा राजनीतिक पार्टियों के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तो वो भी इसमें दिख रहा है। चाहे वो मनजिंदर सिंह सिरसा सिख समाज से आते हैं, कपिल मिश्रा पूर्वांचलियों के समाज से आते हैं, प्रवेश वर्मा जाट समाज से आते हैं, आशीष सूद, पंकज सिंह जैसे नेता भी इसमें शामिल हैं। तो एक सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश की गई है।
बिल्कुल सही कहा आपने विवेक जी। इस बार इस पूरे अगर मंत्रिमंडल में देखिए जो चेहरे शामिल हैं, इसका पूरा ध्यान रखा गया है सोशल इंजीनियरिंग का, क्योंकि दिल्ली वो प्रदेश है जो सिर्फ जात पात की राजनीति से नहीं चलता है। दिल्ली वो प्रदेश है जहां पे देश भर के जो लोग हैं वो यहाँ आके बसे हैं, वो यहाँ आके रहे हैं। यहाँ हमने पहाड़ियों का इलाका देखा है, पूर्वांचलियों का देखा है, पंजाबियों का देखा है। तो ऐसे में इस बार जो 6 चेहरे आए हैं वो 6 चेहरे लगभग हर वर्ग को साधते आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें एक चेहरा और है, रविंद्र इंदिराज सिंह। ये आपको बता दें पंजाबी दलित चेहरा है और इनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। ये पहली बार के विधायक हैं, लेकिन इस बार रविंद्र इंदिराज सिंह जिस समुदाय से आते हैं, पंजाबी दलित समुदाय से आते हैं, और उनका इस लिस्ट में नाम होना, इससे ये जरूर प्रतीत होता है कि बीजेपी ने हर वर्ग को साथ में लेकर जो है मंत्रिमंडल का गठन किया। और ऐसे में देखने वाली बात है कि सोशल इंजीनियरिंग का कितनी खूबसूरती के साथ प्रयोग किया गया है। हम ये भी देख सकते हैं विवेक, ये वही नाम है जो 15 नाम शॉर्टलिस्ट हुए थे उन 48 विधायकों में से, जो हम तीसरे दिन से ही हम लगातार बात कर रहे थे कि इन 15 नामों पे मंथन हो रहा है। 15 में से 9 नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं और इन 9 नामों में से ही मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। 15 नाम पहले शीर्ष नेतृत्व ने चयन किया और उसके बाद 9 नामों पे मंथन किया और उस 9 नामों में आशीष सूद का नाम पहले दिन से चल रहा है। आशीष सूद तो मुख्यमंत्री की रेस में भी नजर आ रहे थे। इसके अलावा प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जिनको एक रिवॉर्ड के तौर पे भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, तो बिल्कुल एक बड़ा चेहरा है दिल्ली का और उनको नजरअंदाज बीजेपी नहीं कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने एक टारगेट लिया था इस चुनाव में, क्योंकि जो एक स्टेटमेंट था अरविंद केजरीवाल का कि इस जन्म में प्रधानमंत्री दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएंगे, उस स्टेटमेंट को चैलेंज प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने किया था और ना उन्होंने सिर्फ चैलेंज किया, उन्होंने जीता इस सीट से। तो बिल्कुल एक रिवॉर्ड के तौर पे भी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का मंत्रिमंडल में नाम नजर आ रहा है। और साथ में जाट समुदाय से आते हैं, हमने देखा है चाहे वो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जाट इलाके हैं, वहां पे कहीं ना कहीं बीजेपी से एक नाराजगी है जो शायद बीजेपी अब दूर करना चाहती है और दिल्ली से ये मैसेज देना चाहती है। इसके अलावा कपिल मिश्रा, बिल्कुल विवेक कल याद होगा जब हमारी बात हो रही थी तो हम मंत्रिमंडल में नाम जब कई नामों पे बात कर रहे थे तो कपिल मिश्रा वो नाम थे जो मुझे नहीं लगे थे, लेकिन देखिए नाम उनका इसलिए भी है क्योंकि इस 6 नामों में जो आगामी चुनाव है उसको भी ध्यान में रखा गया है और कपिल मिश्रा पूर्वांचली चेहरा है, एक बड़ा चेहरा है। देखिए अगर 48 विधायकों की बात कर ले तो कई ऐसे चेहरे हैं जो आपको पूर्वांचली से नजर आएंगे, लेकिन कपिल मिश्रा उन चेहरों में सबसे देखा जाए तो लोकप्रिय चेहरा थे, सबसे ज्यादा लोग उनको अच्छे से जानते थे और कपिल मिश्रा का एक व्यक्तित्व रहा है, एक पर्सनालिटी रही है। उनको सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से बाहर यूपी बिहार के भी लोग जानते हैं और उनका मंत्रिमंडल में नाम शामिल होना, ऊपर से वो जिस सीट से आते हैं करावल नगर सीट, वहां